हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जंजीवलिंग का एपिसोड नंबर 38। तो एपिसोड 38 में हम देखते हैं कि सब लोग वार की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं, जहां जन प्रिंस एक्जियान और उनके सैनिकों के साथ डिफेंस पर बहुत सारा लेक्चर दे रही होती है। उनको बता रही होती है कि आप डिफेंस बहुत अच्छे से करते हैं, इसीलिए मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ। तो उनके सैनिक कहते हैं ठीक है, हम लोग संभाल लेंगे, और वो लोग चले जाते हैं। फिर वो कहती है मिस्टर क्यूआई से कि क्यूआई तुम जाओ डेस्कन चेंग से जितना हो सके अच्छे और बलवान पुरुष को लेकर, मतलब जो लड़ाई कर सके। और इग्ज़वी और ल्यूयर को कहा जाता है कि तुम लोग जाओ, जो लोग को चोट वोट लगती है उन लोगों का मरहम पट्टी के लिए भेजती है। और फिर वो लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर निंग के अंकल आते हैं और वो अपने यहाँ से कुछ सिपाही लेके आते हैं। कहते हैं ये हमारे यहाँ के कुछ सिपाही हैं। फिर वो लोग भी लड़ाई के लिए चले जाते हैं। मिस्टर निंग के अंकल कहते हैं कि प्रिंस एक्जियन और मिस जैन, मुझे पता है आप लोगों ने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वो लोग कह रहे हैं जिस देश के महाराज ही चले गए वहाँ पे हमारा क्या भला होगा, और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। फिर जन सलाह देती है कि मैं जा रही हूँ प्रिंस होई से बात करने, और मैं उन्हें लेकर आऊँगी ताकि लोगों को थोड़ा सा साहस मिले। अगर उनके प्रिंस यहाँ रहेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि हमारे प्रिंस हमारे साथ खड़े हैं। जन जाती है और प्रिंस को समझाती है। वो कहती है कि जब आपके पिता होते तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अभी हमारा देश खतरे में है और आपको चल के सबकी रक्षा करनी चाहिए, वहाँ पर काम करना चाहिए। प्रिंस पहले तो डर रहे होते हैं, फिर जन समझाती है कि आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। इस पर प्रिंस राजी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है मैं चलूँगा और मैं लड़ाई भी करूँगा। फिर प्रिंस को वो लोग लेके जाते हैं। तभी वहाँ पे ली युंग के भी सैनिक होते हैं, जिनसे प्रिंस जो राजकुमारी है वो पूछती है कि अगर आप लोग भी इस लड़ाई में भाग लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है, आप चाहें तो आप अपने ली युंग के पास जा सकते हैं। इस पे उनका जो सैनिक होता है वो याद करता है कि मिस्टर ली युंग ने कहा था कि हमें हमेशा राजकुमारी और राजकुमार की रक्षा करनी है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहेंगे, और फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम जैनर को देखते हैं, जहां उसका इलाज हो रहा होता है, और उसका इलाज एक अंधा डॉक्टर कर रहा होता है, जिसको कि पता नहीं होता है वो जैनर है। वो क्या करता है, उसका इलाज करता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, और क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है तो वो दवाई को टच करता है और फिर उसे सूंघ के उसे दवाई देता है। और वो दवाई चेंगमी को देता है और कहता है इस दवाई को सुबह और शाम दोनों टाइम दे देना और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगले सीन में हम सिटी के लोगों को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पैनिक होते हैं, डरे होते हैं। जो वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि गेट खोलो, हमें जाने दो, हमें पता है हमारे ऊपर हमला होने वाला है। इस पे सभी लोग समझा रहे होते हैं, जैसे जनरल के अंकल जो होते हैं 12वें अंकल, वो उन लोग को समझा रहे होते हैं कि अगर आप लोग बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए आप लोग कृपया अंदर रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग ऐसे ही टूट जाएंगे तो फिर हमारे देश को कौन बचाएगा, हम सभी मारे जाएंगे। इस पर भी वो लोग नहीं मानते, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि गेट खोलो, मैं बाहर जाने दो। तभी जो प्रिंस हुई होते हैं वो बोलते हैं कि शांत हो जाओ, मैं यहाँ तुम लोगों के साथ हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि तुम कौन हो, तो ये बताते हैं कि मैं प्रिंस हूँ। तो वो बताते हैं कि तुम बस लेट एम्पायर के बेटे हो, तो क्या इसके लिए हम तुम्हारी बात मान लें। तो इस पर ज्यूली भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा भाषण देती है और समझाती है, जिस पे वो लोग नहीं समझते। वो लोग बस बाहर जाना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग को बाहर जाने दीजिए, हम लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं। तब जन बोलती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग आप जो कुछ भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, आप लोग बस हमारा साथ दीजिए। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो बताती है कि मैं जंजीवलिंग हूँ। तो कहते हैं कि आप बस एक सफल डॉक्टर हैं, आप हमें कैसे बचाएंगी, आप हमारे लिए क्या करेंगी। तो जंजीवलिंग कहती है कि आप लोगों को अच्छे से पता है, भूलिए मत कि आप लोग मेरी वजह से ही जिंदा हैं। जब यहाँ पे स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैली थी तो मैंने ही उसका इलाज ढूंढा था, और हाँ, नॉर्थ के लोगों को भी मैंने ही बचा के लाई थी। तो फिर आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग पैनिक मत होइए। फिर सभी लोग तैयार नहीं होते, तो लीयर और युग्ज़वी वो दोनों भी भाषण देने लगती हैं कि जब जंजीवलिंग कह रही है तो वो करेगी, क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। फिर सब लोग धीरे धीरे करके तैयार हो जाते हैं। फिर सभी लोग एक साथ मिलकर नारा लगाते हैं कि हम सब लोग कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, हम लोग लड़ सकते हैं और हम लोग जीतेंगे। फिर हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ सैनिक आए होते हैं, मतलब बहुत सारे सैनिक होते हैं। तो वहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो वहाँ के कमांडर होते हैं। वो लोग बात करते हैं कि इन लोगों का साहस तो बढ़ रहा है, तो हमें इन लोगों के साहस को तोड़ने के लिए कुछ करना होगा ताकि ये लोग गेट खोल दें। ये लोग आपस में बात करते हैं और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंस हुआई, जैन प्रिंस सभी लोग मिलकर
बातें कर रहे होते हैं और मैप देखकर स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं कि कहाँ से कैसे हमला करेंगे और कैसे इस हमले से बचाव करेंगे। तभी बहुत सारा शोर सुनाई देता है। सभी लोग गेट के तरफ भागते हैं। सब लोग छज्जे की तरफ जाते हैं और छत पे मतलब जो गेट होता है मेन गेट, उस गेट के ऊपर से छत पर से खड़े होकर सब लोग देखते हैं, जहाँ पे कुछ 2-4 सैनिक मिले होते हैं और वहाँ पे कुछ लोगों को, इधर के लोगों को ले जाया जाता है और वहाँ पे बीच में खड़े करके सभी लोग घोड़े पे बैठे होते हैं और चारों ओर से घूम घूम आते हैं और सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं। इस पर प्रिंस हुआई डर जाते हैं। तो जन क्या करते हैं, उनका आँख बंद करती है और कहती है आप आँख बंद कर लो, आप ये सब मत देखो। और वो लोग उन सारे लोगों को बड़ी ही बेरहमी से सामने मार देते हैं, बस इसलिए ताकि इन लोगों की हिम्मत टूट जाए। अगली सीन में हमें जैनर को दिखाया जाता है, जहाँ पे चैंगमिंग उसके लिए दवाई लेके आता है। तभी जैनर को होश आ जाता है। चैंगमिंग उसके पास जाता है और पूछता है कि जीजा जी फाइनली आप ठीक हो गए। तो इस पर जैनर कहता है चैंगमिंग आज कौन सा दिन है, तो बताता है कि आज 9 तारीख है। तो फिर इस पर जैनर तुरंत खड़ा हो जाता है और अपना कपड़ा पहनने लगता है। कहता है मुझे जल्दी ही सिटी में जाना होगा। तो इस पर चैंगमिंग मना करता है, कहता है नहीं अभी आपको रिकवर होना होगा, अभी आप ठीक नहीं है, आपकी हालत बहुत ख़राब है। तो इस पर जैनर कहता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी चिंता मत करो, मुझे जाना होगा क्योंकि शायद वहीं पे जन भी है। अब जन का नाम सुन के चैंगमिंग का प्यार फिर से बड़ा कुटता है। वो कहता है ठीक है फिर मैं भी चलूँगा। तो इस पर पहले तो जैनर मना करता है। चैंगमिंग कहता है नहीं मैं चलूँगा। तो जैनर कहता है कि उन लोगों के लिए तुम मर चुके हो तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो चैंगमिंग कहता है कि ये मेरे लिए ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि मैं फैंग फैमिली का ही बेटा हूँ और ये सब मुझे भी पढ़ना चाहिए। फिर जैनर तैयार हो जाता है। फिर आगे हमें जैनर के पिता यानी लॉर्ड चैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सैनिक आके बताता है कि लॉर्ड चैंग वहाँ पे बैकवीक सिटी के जो कुछ सैनिक हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो ये पूछते हैं ऐसा कैसे। तो वो बताता है कि मुझे पता नहीं है, ये अंदर की खबर है, ये अभी सबको पता नहीं है। तो इस पर जैनर के पिता मन में सोचते हैं कि शायद ये सब कुछ मेरे बेटे जैनर ने किया होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है अब बाकी जितने भी सैनिक हैं हमारे उन सबको कहो कि सभी लोग सिटी की तरफ चले। सभी के वहाँ से चले जाने के बाद कमांडर पूछते हैं कि लॉर्ड चैंग क्या आप जुजैन के बारे में नहीं जानना चाहेंगे। तो इस पर लॉर्ड चैंग कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई न्यूज़ होगा, हम वहाँ पे जाके पता लगा लेंगे। तो उस पर कमांडर कहते हैं क्या होगा अगर उसके बारे में कोई न्यूज़ ना हो, वो मर गया हो। तो इस पर लॉर्ड चैंग कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा बेटा देश के लिए मरा है, इसके लिए मुझे उस पर गर्व होगा। अगले सीन में देखते हैं जहां लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोग सीढ़ी लगा कर ऊपर गेट्स के रास्ते से गेट खोलने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग दीवार से छत पे चढ़ने की कोशिश करते हैं और ऊपर से लोग बड़े बड़े पत्थर बरसा रहे होते हैं ताकि लोग सीढ़ी पर से नीचे गिर जाए। तीरंदाजी, तलवारबाजी, सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। इधर लड़ाई होती है और दूसरी तरफ से लोग गेट को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि गेट खोल ना जाए। और हम देखते हैं युगज़वी और लिu यियर ये दोनों लोगों की मरहम पट्टी कर रही होती है जो लोग घायल होकर आते हैं और कुछ लोग गेट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जिसमें कि मिस्टर क्यूआई भी होते हैं। सभी लोग गेट को पकड़ के खड़े होते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं जहां बैंगटाओ उसके बड़े भाई जनर को लेकर आ रहे होते हैं। वहीं पे अंदर में चैंगमिंग भी होता है, उसका ख्याल रख रहा होता है। वहीं अगले सीन में लड़ाई जारी होती है और जन 12वें अंकल और मिस्टर निंग के अंकल बाकी सभी लोग मैप पर देखकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कहाँ से अटैक हो रहा है और कहाँ से बचाव करना है, क्या क्या कैसे कैसे करना है। आगे देखते हैं लिu यियर और ज्यूली सभी लोगों को खाना बांट रहे होते हैं ताकि अंदर कोई भूखा भी ना सोए और बाकी सैनिक भी अच्छे से खा सके। उन्हें भी खाने की बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत होगी क्योंकि उन्हें लड़ाई लड़नी है। फिर हम देखते हैं जहाँ पे जन प्रिंस हुआई को खाना खिला रही होती है और कहती है तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि तुम्हें भी लड़ाई लड़नी है। अगले सीन में हम देखते हैं जैनर और चैंगमिंग को, जिसमें कि चैंगमिंग उसको बहुत चिंतित नज़रों से देख रहा होता है। तो जैनर कहता है आप मेरी चिंता ना कीजिए, मैं ठीक हूँ। अगले सीन में हम भगोड़े चूरैंग को देखते हैं जो कहीं छिपा बैठा होता है। वहीं पे ली यूंग की आता है और मिस्टर निंग भी वहीं पे होते हैं, जहाँ ये लोग बात करते हैं कि महाराज कुछ लोग हैं जो हमारे सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से जन ज्यूलिंग, प्रिंस हुआई, प्रिंस इक्जियन और मिस्टर निंग के अंकल। ये लोग बात करते हैं तो महाराज कहते हैं अच्छा प्रिंस हुई को वहाँ पे कौन ले गया। तो उनका जो साथ वाला होता है वो कहता है कि प्रिंस हुई को मिस जन ज्यूलिंग लेके गई है। तो कहता है अच्छा इस बार फिर वही लड़की। फिर लोग बात करते तो वो कहते हैं कि अच्छा और गार्ड हमारे पास आए कि नहीं आए। तो जो ली यूंग की हैं वो बताते हैं कि महाराज गार्ड आ रहे हैं, जो कि गार्ड जो हैं
सारे गार्ड लॉर्ड चैंग के अंडर में हैं और लॉर्ड चैंग भी इस लड़ाई में हिस्सा लिए हैं, वो भी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस पर उनका जो साथ वाला होता है तो कहते हैं कि महाराज क्यों ना हम उन गार्ड में से कुछ सैनिकों को यहाँ बुला ले ताकि वो आपकी रक्षा करेंगे, उसके बाद से हम उन्हें वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए भेजेंगे। तो महाराज कहते हैं हाँ अच्छा आइडिया है, क्यों नहीं, हम उन्हें यहाँ बुला लें ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम यहाँ छिप कर बैठे हुए हैं और सिर्फ अपनी रक्षा करना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा बताओ मेरा मुहर कहाँ है। तो उनका जो नौकर होता है वो तुरंत वहीं पे बैठ जाता है, कहता है महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं है। तो इस पर ली युंग की आगे आते हैं और कहते हैं महाराज ये बहुत दिनों से आपका मुहर मिल नहीं रहा है, तो हो सकता है शायद वो वहीं पे राजमहल में स्टडी रूम में छूट गया हो। महाराज कहते हैं हाँ हो सकता है। फिर सभी लोग महल से बाहर जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर निंग ली युंगी को थैंक यू कहते हैं धन्यवाद कि आपने हमारा साथ दिया, हम मुहर छुड़ाए थे और आप ये देख लिए थे। ली युंगी कहता है ये मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ। तो इस पर मिस्टर निंग कहते हैं कि नहीं मुझे पता है आप ये सब जन जन के लिए कर रहे हैं। इस पर मिस्टर ली युंग के कुछ नहीं कहते, आग दिखाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगली सीन में हम मिस्टर QI को देखते हैं जो लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यहाँ पे जो कुछ हथियार रखे हुए किनारे जाके रख दो। वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, थक जाते हैं और फिर बैठकर एक रोटी खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे युग्ज़वी आती है तो ये कहते हैं अरे तुम आ गई, और उनके हाथ से खाना छीन लेती है और फिर उनके लिए खाने का डब्बा लेके आई होती है, उन्हें खाने का खिलाती है। वो खा रहे होते हैं, फिर दोनों आपस में बात करते हैं। तो इस पर मिस्टर QI कहते हैं कि शायद हो सकता है अब हम लोग ना बचे। तो ये वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल सीन है जिसमें युग्ज़वी कहती है कोई बात नहीं अच्छा रहेगा, हम दोनों साथ में मर जाएंगे। तो जो मिस्टर QI है वो कहते हैं अच्छा हम दोनों साथ में मरने वाले हैं। तो इस पर युग्ज़वी कहती है पागल तुम गलत समझ रहे हो, हम दोनों का मतलब है मैं जन जन की बात कर रही थी कि हम सभी साथ में मर जाएंगे। तो वो हंसता है और मुस्कुराता है। फिर हमें पता चलता है कि युग्ज़वी के मन में उसके लिए थोड़ा बहुत प्यार तो है और मिस्टर QI के मन में तो है ही। फिर तभी वहाँ पे कुछ सैनिक आते हैं कुछ हथियार लेके और कहते हैं कि ये हथियार आ गए हैं। जिस पे QI कहता है कि युग्ज़वी मैं जा रहा हूँ, शायद हो सकता है मैं लौट के ना आऊँ। तो युग्ज़वी फिर उसको रोक के कहती है सुनो अगर तुम मर रहे हो तो याद रखना मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगी, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगी। इस पर मिस्टर QI थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली युंग की अपने एक टीचर को भेजे होते हैं जिनका नाम लू होता है। वो आकर जन जन से बात करते हैं और कहते हैं कि मिस जन आपको पता है मिस्टर ली युंग की जो है वो बस आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चू फैमिली को कुछ ना हो, जियो ली जन जन और प्रिंस होई को भी, और वो उनको वहाँ से साथ ले जाने के लिए मना रहे होते हैं। जिस पर जन जन साफ साफ इनकार कर देते। तभी कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं और जन जन उनसे कहती है कि आप यहाँ से लौट जाइए, हम लोग वापस नहीं जाएंगे, पूरा आखिरी दम तक यहाँ पे कोशिश करेंगे। फिर हम देखते हैं कुछ सैनिक अंदर आ चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाई एकदम ज़ोरों शोरों से हो रही होती है, बमबारी हो रही होती है, तलवारबाजी हो रही होती है, जिसमें प्रिंस इग्जियानजो होते हैं वो भी घायल हो जाते हैं, उनको भी एक तलवार लग जाती है। जन जन और प्रिंस होई भी वहीं पे आते हैं। जन जन देखती है कि जो बहुत ज़ोर ज़ोर से ढोलक बजा रहा होता है और लोगों को प्रोत्साहित कर रहा होता है उसको तीर लग जाती है जिससे कि वो मर जाता है। और जन जन प्रिंस होई को लेकर दौड़ती वो ढोलक वाले के पास जाती है। उसके वहाँ पे जाते देख कुछ सैनिक उनके पीछे लग जाते हैं, जन जन के पीछे और प्रिंस होई के पीछे। तो प्रिंस एक्जियान जो होते हैं वो कहते हैं कि राजकुमार को बचाओ। सभी लोग वहाँ राजकुमार को बचाने के लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं जन जन ढोल के पास पहुंच जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर का बजाने लगती है और कहती है मारो मारो चिंता मत करो, तुम सब बहुत साहसी हो, तुम कर सकते हो, तुम लड़ सकते हो। खूब ज़ोर ज़ोर से भाषण देती है और खूब ज़ोर ज़ोर से ढोलक पीटती है और कुछ लोग उन्हें मारने के लिए भी आते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ बाइक्यू वाले के कुछ सैनिक होते हैं जो बाहर बात कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को कंग्रेचुलेसन्स बोलते हैं, कहते हैं कि ये सिटी जल्दी अब हमारी होने वाली है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। फिर हम मिस्टर निंग के अंकल को देखते हैं जो बाहर आते हैं लड़ाई को रोकने के लिए। फिर वही देखते हैं कि एक आदमी ऊपर चढ़ रहा होता है तो एक बड़ा सा बाम्बू निकाल के उसको धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। तभी उनका एक सैनिक आकर उनको चाकू मार देता है। फिर कुछ सैनिक आकर मंत्री को बचाते हैं, कहते हैं कि मंत्री जी को बचाओ और उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं मेन सिटी का जो गेट होता है वहाँ पे गेट का कुंडी टूट गया होता है जिससे कि यहाँ पे सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। तभी वहाँ पे युग्ज़वी भी आ जाती है और बहुत सारी औरतें भी आती हैं और वो सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के फिर से उस गेट को लगाने की कोशिश करते हैं और उसको अपने आप से रोकते हैं। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।